Hello friends, today we will discuss about UNESCO. A short note on UNESCO. It is actually a part of educational study, unit 3rd, MEd, first semester, right? If video is blurred, so please let me know. Let's discuss what is UNESCO. Let's start with the full form. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. This is the full form of UNESCO. UNESCO is actually a specialized agency of the United Nations. When it is established, it was established in 1945. There are two headquarters of UNESCO. One is in Paris, another one is in France. Let's discuss about the objectives of UNESCO. Guys, UNESCO एक हम तरीके का एक बोल सकते हैं एक organization which is actually responsible for spreading peace or love in all the countries, so that people, they actually, what we can say that people should respect each other. The socially deprived citizens should get benefited by the governments. Women's education, home science education, cultural importance of culture, teacher training programs, how we conserve the nature, ठीक है, how we, you can say that how we can stop the pollution, air pollution, land pollution, water pollution. इन सभी चीज़ों पे कौन काम करता है? यूनेस्को काम करता है. यूनेस्को को फॉलो एनसीईआरटी भी करता है. एनसीईआरटी यूनेस्को की काफ़ी सारी गाइडलाइंस फॉलो करता है वाइल मेकिंग द क्यूरिकुलम, वाइल मेकिंग द बुक्स. क्यों? क्योंकि बच्चा ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में पढ़े, इंडिया से बाहर जाके भी पढ़ेगा, तो इंडिया से बाहर की जो स्टडी है उसकी भी नॉलेज उसको होनी चाहिए. ठीक है, तो हम काफ़ी बार सिलेबस में देखते हैं कि भाई इंडिया में अगर ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो यूनाइटेड नेशन में ऐसी कैसी होगी, दुबई में क्या चीज़ होती है, सऊदी अरब में क्या चीज़ होती है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्यों बोलते हैं? ताकि हम वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकें. करेक्ट. चलिए लेट्स स्टार्ट. It pursues its objectives through 5 major programs which are education. As I said कि यूनेस्को सबसे बड़ा काम किसके लिए करता है? एजुकेशन के लिए. वुमेंस एजुकेशन के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटी उनकी एजुकेशन के लिए, एंड सोशली डिप्राइव्ड बच्चों के लिए, माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए, जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, जिन कंट्रीज़ में स्कूल नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, यूनेस्को वहाँ पे भी काम करता है, फंड्स रेज करता है उन कंट्रीज़ के लिए. नेचुरल साइंस के लिए, सो दैट वी कैन रिस्पेक्ट द नेचर. लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हम इन सब चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं? सोशल एंड ह्यूमन साइंस, सोशल राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हम डिसेबल्ड पर्सन है उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनको प्रॉपर हर एक फैसिलिटी मिले जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को मिलता है, उनके भी राइट्स बने रहें. टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि भाई आजकल हमें पता है कि दैट के टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग एडवांस्ड, तो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाता है. दूसरी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आपस में मिलकर फिर क्या करते हैं? रिसर्च को आगे कैरी ऑन करते हैं. टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि एजुकेशन से स्टार्ट किया है. एजुकेशन कब बेस्ट होगा? जब टीचर्स अच्छे होंगे. तो यूनेस्को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत सारा फंड रेज करता है और उसको इनिशिएट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एम्स ऑफ यूनेस्को. The main aim of UNESCO is to promote international goodwill through education to establish a lasting world peace. As I said कि भाई एजुकेशन के थ्रू वो चाहता है क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे. Second, as you can see here, it organizes such programs of education in different countries and regions. क्यों? For educating the minds of people which are psychologically and intellectually become educated. क्यों? So that they perform स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट एंड वॉर, कि भाई वो एक दूसरे के अंदर भेदभाव ना आए और वॉर वाली स्थिति पैदा ना हो किसी भी कंट्री के बीच में. एजुकेशन के थ्रू वो ऐसे प्रोग्राम्स को रेज करता है. अब लास्ट एम क्या है? इट आल्सो प्रमोट द इंटरनेशनल एमिटी एंड ब्रदरहुड. एमिटी का मतलब होता है मेल जोल, के दैट कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आकर आपस में मिले जुलें और उनके अंदर भाईचारा बना रहे. इट इज़ आल्सो प्रमोटेड बाय यूनेस्को. राइट, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ यूनेस्को पढ़ेंगे.